करू स्टार्ट झाले रेकॉर्डिंग वगैरे सुरू. ओके चलो. सो एक बार रिवीजन करते हैं पलक के लिए. पलक पलक. सो अकाउंटिंग प्रोसेस. अकाउंटिंग मतलब क्या? रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ओके, वो साइंस बैकग्राउंड की है. सो रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग. ओके, उसमें फर्स्ट बुक कौन सा होता है जिसमें आपको रिकॉर्ड करना है बिजनेस ट्रांजैक्शन? जर्नल. ओके, सो पहले अकाउंटिंग मैन्युअली होता था या कंप्यूटराइज? मैन्युअली अकाउंटिंग होता था. तो मैन्युअली अकाउंटिंग मतलब कैसे? बुक में रिकॉर्ड किया जाता था. ओके, सो हमने क्या सीखा कि एक ही बुक में हम चारों सब्जेक्ट्स लिखेंगे क्या? अकाउंट्स, लॉ, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एक ही बुक में नहीं होगा. तो क्या करते हैं हम? चार सब्जेक्ट्स के चार अलग अलग बुक्स बनाते हैं. करेक्ट. तो वैसे ही अकाउंट्स में भी एक ही बुक अगर है तो क्या प्रॉब्लेम होगा? काय प्रॉब्लेम होईल? हाँ, शोधायला अवघड जाईल. सो इट विल बी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन. सो हमने एग्जाम्पल लिया था कि ओनर ने, बिजनेसमैन ने अगर पूछा किसको? अकाउंटेंट को, कि मुझे इस मंथ का सेल्स बताओ कितना हुआ है. तो हमने क्या बोला था? अकाउंटेंट क्या बोलेगा? मैं नेक्स्ट मंथ बताता हूं इस मंथ का सेल क्या है, अगर एक ही बुक में रिकॉर्ड किया तो. क्योंकि कंफ्यूजन होगा ना कि सारे ट्रांजैक्शंस एक ही बुक में है. तो इसलिए क्या किया जाता है? अलग अलग बुक्स बनाते हैं. ओके, उसको क्या बोलते हैं? सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं. ओके, सो जैसे एग्जाम्पल्स बताओ पलक को. और भी दो बाकी है. कैश बुक. करेक्ट. किसने बताया? गुड. पेटी कैश बुक इज अ पार्ट ऑफ कैश बुक. और एक बाकी है जिसका कोई नहीं होता. और भी बता सकते हो या खत्म हुए? बस मैम. इस क्विज का आंसर दो अभी. है. मैंने आपको बताया था कि उसके बारे में हम डिटेल में किसी दूसरे टॉपिक में सीखेंगे. जोर से. हाँ, हर्षवर्धन. बिल्स रिसीवेबल बुक है, पेएबल बुक. ओके, हर्षवर्धन साइंस बैकग्राउंड का है, इधर बाकी सारे कॉमर्स बैकग्राउंड के थे. कळलं पलक? सो बिल्स रिसीवेबल बुक. ओके, 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस है. कॉमर्स 11 12 अकाउंट्स का पूरा सिलेबस है आपको फाउंडेशन में. 11th का पूरा, 12th का पूरा, प्लस एडिशनल टॉपिक्स. ओके, तो ये जो 11th का पूरा, 12th का पूरा सिलेबस होता है ना पलक, 11th एंड 12th का पूरा सिलेबस, बहुत सारे टॉपिक्स इन्होंने किए ही नहीं होते हैं. ओके, तो वो भी बिहेव करते हैं लाइक अ साइंस बैकग्राउंड. सो मैं भी सबको ही साइंस बैकग्राउंड एज्यूम करती हूँ, सबको. ओके, डे 1 को तो हमने जो सीखा है पर्सनल, रियल, नॉमिनल, इतना अच्छे से बच्चे सीख रहे थे कि लाइफ में फर्स्ट टाइम सुन रहे हो. ओके, सो कुछ फर्क नहीं पड़ता है और डरने की बात ही नहीं है. अभी लाइव एग्जाम्पल देखा तुमने कि सब शांत थे और उसने आंसर दिया. तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है. और
हाँ, इथे उमंग गोयल म्हणून कोणीतरी, मॅम एक बार गोल्डन रूल्स भी बता दो. आपला आर्यन कुठे गेला अजून? हाँ बरोबर. अकाउंट्स म्हणल्यार आर्यन करके एक स्टूडेंट है जो साइंस बैकग्राउंड का है, वो कुछ नहीं आंसर दे पाएगा. ओके, दोनों एग्जाम्पल्स तुम्हें बता रही हूँ. ये क्यों आंसर देता है और वो क्यों नहीं देता. वो गोल्डन रूल्स लिखे क्या उसने नोटबुक में? हाँ, नहीं लिखे. सिर्फ पर्सनल एंड रियल के लिखे, नॉमिनल के नहीं लिखे. दिखाया ना उसने बुक मुझे. और वो गोल्डन रूल्स होते हैं जो बेस होता है, मतलब ऐसे कि सेंटेंस लिखने के लिए मैम ए कैसे लिखना है वो ही मैं भूल गई. ओके, मुझे अकाउंट्स वर्ड लिखना है तो मैं ए लेटर ही भूल गई कैसे लिखना है. वो तो जूनियर केजी में सिखाया था, तो मैं लिख पाऊंगी क्या? नहीं. तो वैसे ही ये गोल्डन रूल्स है अकाउंट्स के. सो वो आप भूल गए तो आगे आप कुछ नहीं कर सकते. तो इन्होंने उसको बहुत बार लिखा है 11th-12th में. इनको कुछ किसी को भी पूछो, रिस्क लूं क्या? किसी को भी पूछो तो आ सकता है. ओके, पर्सनल अकाउंट के रूल्स बताओ. ओके, उनको भी नहीं आ रहा है, समझा. अभी हर्षवर्धन, पर्सनल अकाउंट के रूल्स बताओ. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल अकाउंट के बताओ हर्षवर्धन. डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. नॉमिनल के बताओ. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो ये ऐसे रूल्स होते हैं. ओके, सो मैंने अभी इनको क्वेश्चन पूछा ना कि मैं रिस्क लूं क्या, कि आप दे पाओगे आंसर. ओके, तो इनको पूछते वक्त मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को ही देखा और पूछा मैं रिस्क लूं क्या. उसको देखा ही नहीं मैंने, क्योंकि वो आंसर दे सकता है मुझे पता है कंफर्म. ओके, ये है डिफरेंस, मतलब हर बैच में है ये डिफरेंस. सो ऑलरेडी आपका सिलेबस कितना होता है बताओ कॉमर्स में? 10 टॉपिक. उसमें से हमने 3-4 तो छोड़ ही देते हैं. कुछ टीचर्स ही बताते हैं छोड़ दो, आएगा ही नहीं, उसको ऑप्शन है. तो कॉमर्स के टीचर है ना, वो भी कॉमर्स का ही स्टूडेंट था, उससे वो कॉमर्स का टीचर बना. तो कुछ टीचर्स ही बना बोलते हैं छोड़ दो, और कुछ ये मन से करते हैं कि छोड़ देना. ऐसे करके वो 4 चैप्टर्स तो छोड़ ही देते हैं 10 में से. तो उस 4 चैप्टर के लिए जो तुम्हारी अभी स्थिति है वही उनकी है. करेक्ट हुसैन? ये तो 5 दिन में हुआ है 11. 2 दिन में, सॉरी. उसने 2 दिन पढ़ाई की है, तुम भी आज और कल करो तो आप दोनों की पढ़ाई सेम हो गई 11th स्टँडर्ड की. त्याला किती अभिमान वाटतोय की मैम 5 नहीं 2 दिन में ही की मैंने पढ़ाई और मैं 11th हो गया. सो अकाउंटिंग में दिस इज द स्टेप 1. स्टेप 2 बताओ मुझे. करेक्ट, लेजर पोस्टिंग. थर्ड स्टेप बताओ. ट्रायल बैलेंस. स्पेलिंग बताओ ट्रायल का. ट्रेल नहीं होते ना कोणाचा, सो ये स्पेलिंग नहीं है. हाँ, ट्रेल. ओके, सीए इंस्टीट्यूट के बुक में भी ट्रेल हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस में आहे ना, ट्रेल है. नो कमेंट्स. आई एम मेंबर ऑफ सीए इंस्टीट्यूट. ओके, सो स्टेप 3 इज ट्रायल बैलेंस. देन स्टेप 4 करेक्ट. काय करेक्ट? सबसिडियरी बुक्स इज अ पार्ट ऑफ जर्नल ना. स्टेप्स चालल्यात आपल्या अकाउंटिंग प्रोसेसच्या. आपले चॅप्टर्सची नावं सांगणं नाही चाललंय. करेक्ट. किसने बताया? करेक्ट.
ओके ये उनका 11 का सिलेबस है, बट सिर्फ एक ही स्टूडेंट आंसर दे पाया। ट्रायल बैलेंस के बाद लास्ट स्टेप क्या होती है? फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। उमंग कोण है रे? उमंग गोयल कासाच से तो उमंग असाच से तो ओके। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या रिजल्ट मिलता है आपको? पी एंड एल अकाउंट से बैलेंस शीट से प्रिया, हाँ, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज मिलती है। ओके, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का और एक नाम है फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, एंड इसको बैलेंस शीट से हमें मिलता है फाइनेंशियल पोजीशन एंड ट्रेडिंग पी एंड एल से हमें मिलता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स। ओके, सो जैसे हम एग्जाम देंगे फिर रिजल्ट आएंगे हमारे एग्जाम के, वैसे ही ये जब बिजनेस करता है बिजनेसमैन, पूरे साल बिजनेस करने के बाद रिजल्ट आएगा ना उसका भी कुछ, तो क्या आएगा वो? आइदर प्रॉफिट या लॉस। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल रिजल्ट, जो ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। एंड बैलेंस शीट से क्या मिलता है? फाइनेंशियल पोजीशन। ओके, सो हमने कहां तक कंप्लीट किया है बताओ अभी? जर्नल, उसका ही पार्ट था सब्सिडियरी बुक। जर्नल के बाद लेजर किया क्या हमने? यस, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस किया, यहां तक हो गया। ओके, इसके बाद एक यूनिट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, करेक्ट, हमारे बुक में। एंड इसके बाद ये टॉपिक खत्म होता है। अकाउंटिंग प्रोसेस नाम का टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2। उसके अंडर कितने यूनिट्स है? 6। फर्स्ट यूनिट जर्नल, सेकेंड लेजर, थर्ड ट्रायल बैलेंस, फोर्थ सब्सिडियरी बुक, फिफ्थ कैश बुक। इधर तक हमने किया था 1 to 5। ओके, उसका होमवर्क आपने किया क्या? कुठपर्यंत पोहोचला? इलस्ट्रेशन 5 बाकी है कैश बुक का। ओके, और होमवर्क में जर्नल हुआ क्या कंप्लीट? जीएसटी के एंट्रीज येतात तुम्हाला? ओके, लेजर के क्वेश्चन बैंक नहीं था, क्वेश्चन एडिशनल क्वेश्चन नहीं है लेजर के। ट्रायल बैलेंस किया कंप्लीट, एडिशनल क्वेश्चन बैंक का कोणाला नाही मिळाली? जा ना मग खाली। सबसिडियरी बुक्स झाला, क्वेश्चन बैंक। ओके, सो एक काम करेंगे क्या? मुझे एक आइडिया आई है। मंडे को बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, तो ट्रायल बैलेंस की आज ही लिख दो। हाँ, आधा घंटा लास्ट का, 4 to 4:30। ट्रायल बैलेंस ग, चाले? ट्रायल बैलेंस की टेस्ट वो टाइम पास वाला नहीं, रॉन्ग वाला ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में होगा और आपको करेक्ट वाला करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट कॉलम में आता है।
कॅशबुक पण घेऊन टाकू. जर्नल में वो जीएसटी एंट्रीज है ना, सब्सिडियरी बुक्स ची पण आहे. जर्नल, कैशबुक, सब्सिडियरी बुक एंड ट्रायल बैलेंस. इसमें से कौन से लिख रहे हो? ट्रायल बैलेंस. ओके, सो ट्रायल बैलेंस तो सबने लिखना है. जिनको कैश बुक लिखना है वो कैश बुक लिखो, जिनको सब्सिडियरी बुक्स लिखना है वो सब्सिडियरी बुक लिखो, और जिनको नहीं लिखना है वो मंडे को लिखो. सब्सिडियरी बुक, कैश बुक एंड जर्नल. डन. ओके, सो 4 to 4:30 ट्रायल बैलेंस की टेस्ट है आपकी. ओके, फिर अभी हम वो कैश बुक का जो एक क्वेश्चन बाकी है वो कंप्लीट करते हैं. तो प्रेम को टेस्ट अच्छी जाएगी ना आज कैश बुक की. नाही झालं म्हणतात ते. ओके, इलस्ट्रेशन 5 करते हैं, फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. आपको आ रहा है तो फास्ट बताओ. आप बोल रहे हो ना आ रहा है, इजी है, तो आप बताओ फटाफट आंसर्स. पण त्याच्यात हे ना डेबिट क्रेडिट कार्ड वाले ट्रान्झॅक्शन. सो सांगा बघू एकदा मला उत्तर, म्हणजे मला कॉन्फिडन्स येईल. Enter following transaction in cash book with discount and bank column. Checks are first treated as cash receipt. 2022 March 1 cash in hand, overdraft in bank. Cash in hand कहाँ पर जाएगा? कौन से साइड को, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड. सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. 15,000 कैश के कॉलम में आएगा ना, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट कौन से साइड को जाएगा? क्रेडिट साइड. सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन से कॉलम में? बैंक के कॉलम में 500. नेक्स्ट, कैश सेल्स डेबिट साइड को, रिसीट साइड ना, मतलब डेबिट साइड इज रिसीट साइड. टू सेल्स कैश के कॉलम में 3,000. नेक्स्ट बताओ. पेड टू सुशील ब्रदर्स बाय चेक 3,400 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड 100. क्रेडिट साइड को क्या लिखा? बाय सुशील एंड बाय सुशील ब्रदर्स. टू नहीं, बाय सुशील ब्रदर्स. डिस्काउंट के कॉलम में 10 नहीं 100 एंड 3,400 बैंक कॉलम में आएगा. चेक से पेमेंट किया है तो कौन से कॉलम में? बैंक कॉलम में. ओके, जिनको पास होना है उन्होंने क्या करना है? मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. किसने? जिनको पास होना है उन्होंने ही. सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड 2,000. हाँ अभी बताओ. सेल्स थ्रू, हाँ करेक्ट आ रहा है, मतलब आपको क्रेडिट कार्ड से अगर हमें पैसे मिले तो हमारे बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा ना. ओके, जैसे इसने किया. काय नाव आहे याचं? गोवर्धन. हा, तेवढ्या पर्वता एवढीच उंची आहे त्याची. गोवर्धन पर्वता एवढी. तो गोवर्धन ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. सो टू सेल्स, और बैंक कॉलम में आएगा 2,800. नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम सृजन 6,200. डेबिट साइडला कैश कॉलम मध्ये, और क्या लिखना है? टू सृजन. ओके, ये कैश बुक टॉपिक पलक ना 11th स्टैंडर्ड में है. हाँ, 11 कॉमर्स.
सो चेक करो सभी स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे रहे क्या. इनका 11-12 कॉमर्स से हुआ है, पास हुआ है. हाँ, ये 11-12 ये भी आश्चर्यजनक है. 2 सृजन कैश कॉलम में 6,200. नेक्स्ट, एंडोर्स सृजन चेक इन फेवर ऑफ आदित्य. कैश मध्ये सृजन से चेक लिया तब क्या एंट्री की. कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन अकाउंट. ओके, सृजन नाम का लड़का इमेजिन करो जिसने आपको चेक दिया है 6,200 का, और उसने चेक देने के बाद आपने क्या किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन ऐसे एंट्री की ना. करेक्ट. अभी ये चेक सृजन से आया, आपने वो चेक आपके बैंक में लेके गए क्या आप डिपॉजिट करने के लिए. नहीं किया. आपने उस चेक को क्या किया, किसको दिया, आदित्य को दिया. एंडोर्स करना मतलब ट्रान्सफर करना ना. ट्रान्सफर्ड सृजन चेक लिहा मराठी मीडियम. एंडोर्सला अंडरलाइन करून ट्रान्सफर्ड लिहायचं असतं. ये नए वर्ड्स है ना आपके लिए, का लहानपणापासून ऐकला होता हा वर्ड. जर का कोणी मराठी मीडियम वाले मला म्हणले अवघड जातंय तर बघा, लॉ अवघड जाते, निको अवघड जाते तर मग कष्ट घ्या ना. ओके, मराठी मीडियम नहीं है. सीए एग्जाम्स में 2 ही मीडियम्स है, मराठी मीडियम नहीं है. कौन से 2 है, इंग्लिश एंड हिंदी. तो वो 2 लैंग्वेज आने चाहिए आपको. कौन सा मीडियम सिलेक्ट किया बुक्स ऑर्डर करते वक्त, मग शिका इंग्लिश. आता अजूनही पारतंत्र्यातच आहे, म्हणजे आज सेलिब्रेट करून पण उपयोग काहीच नाही. वर्ल्ड लँग्वेज इज इंग्लिश ओनली. सो ट्रान्सफर्ड चेक इन फेवर ऑफ आदित्य. सो आदित्य डेबिट द रिसीवर. सो आदित्य अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ना. अगर आपने चेक रिसीव करते वक्त कैश अकाउंट डेबिट किया है तो चेक देते वक्त भी कौन सा अकाउंट क्रेडिट करोगे, कैश. तो जो आदित्य टू बैंक बोल रहे थे उनका करेक्ट नहीं है. करेक्ट कौन सा है, आदित्य टू कैश. सो चेक करो आंसर में ये है क्या, पेमेंट साइड को बाय आदित्य. कैश कॉलम में ही है क्या, चेक करो 6,200 कैश कॉलम में ही है. कल है. नेक्स्ट पढ़ो और बताओ आंसर. डिपॉजिट इनटू बैंक 6,000 कॉन्ट्रा एंट्री. सो बैंक का बैलेंस बढ़ गया ना. सो टू कैश 9. टू कैश एलएफ के कॉलम में सी. एलएफ का फुल फॉर्म लेजर फोलियो. फोलियो वर्ड का मीनिंग पेज नंबर. एंड यहाँ पर क्या आएगा, बाय बैंक. एलएफ के कॉलम में सी. सी फॉर कॉन्ट्रा. एंड कैश का बैलेंस कम हुआ ना, बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ गया ये 6,800. एंड कौन सा बैलेंस कम हुआ, कैश का बैलेंस कम हुआ, इसलिए कैश के कॉलम में आया इधर पेमेंट साइड को. पर्टिकुलर्स की जगह हम और क्या लिख सकते हैं, received check from Aviral and deposited the same into bank by allowing discount of 50, 3,600. ओके, अभी रुको, आंसर मत करो. एक यहाँ पर कंसेप्ट समझानी है कि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस था कि चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, बट यहाँ पर उसका एक्सेप्शन आ जाता है कि सेम डे डिपॉजिट किया आपने. आज चेक आया ना आपको अविराल से, आज ही डिपॉजिट किया तो कैश अकाउंट डेबिट नहीं करना है, बैंक अकाउंट डेबिट करना है. सेम डे डिपॉजिट किया तो ओके. एंड सेम डे नहीं किया डिपॉजिट, आज चेक आया कस्टमर से
एंड 5 दिन के बाद डिपॉजिट किया, और सेंटेंस ऐसे है कि चेक्स आर फर्स्ट ट्रीटेड एज कैश रिसीट, तो उस केस में आपका करेक्ट था, जो कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन किया था ना आपने, ये वाला, तो इस केस में कैश टू सृजन की थी एंट्री, बट इस केस में कैश टू अविराल नहीं करना है, क्या करना है, बैंक टू अविराल। रीजन, सेम डे डिपॉजिट। ओके, सृजन का जो चेक आया था वो आपने सेम डे डिपॉजिट किया था क्या बैंक में, रादर किया ही नहीं। ओके, वो एंडोर्स कर दिया ना, ट्रांसफर कर दिया, किसको किया, आदित्य को। ओके, सो यहाँ की एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू अविराल, और अविराल को आपने डिस्काउंट दिया क्या, कितना दिया, हाँ 50 रुपए, करेक्ट। ओके, सो रिसिट साइड को आएगा ये, क्या लिखोगे, टू अविराल, टू अविराल, डिस्काउंट के कॉलम में 50 एंड बैंक कॉलम में आएगा ना अमाउंट 3600, हे कळलंय का। ओके, सो लिखो वहां पर, इफ सेम डे डिपॉजिट देन डेबिट विच अकाउंट, इफ चेक इज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑन सेम डे, if check is deposited in bank on same day, then debit which account, ओके। अभी पलक को मैं आगे का भी एग्जाम्पल दे रही हूँ। पलक, तुमसे ज्यादा डरे हुए थे तुम्हारे फादर, सीए बहुत डिफिकल्ट होता है, सीए बहुत डिफिकल्ट होता है, 2% 3%, ऐसा रिजल्ट क्यों लगता है, इनको भी पता है। ओके, अभी क्या मैंने क्या बताया था, लिखो। ओके, तो सब नहीं लिखेंगे नोटबुक में, कुछ ही लोग इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, वो 2-3% होते हैं और वो पास होते हैं। अगर सबने लिखा तो प्रॉब्लम होगा ना, 100% रिजल्ट आएगा, तो लिखते नहीं है सब। ओके, सो तुम जस्ट ऑब्जर्व करो मैं क्या इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, वो लिख रहे हैं क्या। ओके, इसमें क्या लिखना है ये तो याद रहेगा। त्यात काय सोपं तर आहे ना, सेम डे डिपॉझिट केलं तर बँक अकाउंट डेबिट, सेम डे नहीं केलं तर कैश अकाउंट डेबिट। ओके, सो ये क्लास में बहुत सब इजी लगता है। अभी टेस्ट है इनकी 1 घंटे के बाद, फिर देखते हैं। अभी ट्रायल वाला ना मैम इजी आज देते हैं टेस्ट, अभी कितने लोगों को आउट ऑफ मिलते हैं देखते हैं, क्योंकि तब मैं नहीं हूं, तब उनको अकेले को सॉल्व करना है। एंड मैं हमेशा 2 टाइप के स्टूडेंट्स बताती हूँ, ओवर कॉन्फिडेंट एंड अंडर कॉन्फिडेंट, दोनों फेल होते। सो कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मल चाहिए, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, कौन सा भी काम करने में, कौन सा भी अच्छा और बुरा काम भी, बुरा काम करने के लिए भी कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मल लगती है। ओवर कॉन्फिडेंस में भी आप बुरा काम करने को जाओगे तो नहीं होगा वो। ओवर कॉन, हाँ ये तो मैं कर ही दूंगा, तो नहीं होगा वो। ओके, सो कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मल लगता है कौन सा भी काम करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए, तो इसलिए कॉन्फिडेंस लेवल नॉर्मल रख के लिखो टेस्ट, तो आएंगे। ओके, अथर्व का लग रहा था ओव्हर कॉन्फिडन्स, बट नहीं निकला व्हील ऑफ एक्सचेंज के टेस्ट को। वैसे आता उतावीळ झालो, गुडघा वाशिंग बांधलं, त्या टाइप मध्ये तो उतावीळ झालेला। मैम व्हील ऑफ एक्सचेंज की टेस्ट, मैम व्हील ऑफ एक्सचेंज की टेस्ट लिखनी है मुझे, तो मुझे लगा था अभी ये कुछ तो मिस्टेक करेगा, इतना ओवर कॉन्फिडेंस में गया है क्या, बट नहीं की उसने मिस्टेक, और उसको मिल गए 20 आउट ऑफ 20। ओके, तो वो ये ऐसे क्यों बोल रहा था, क्योंकि उसकी तैयारी अच्छे से हुई थी और वो कॉन्फिडेंस ओवर हमें लग रहा था, बट एक्चुअल में नहीं था उसका, वो नॉर्मल कॉन्फिडेंस था कि मैम मैं तैयार हूं, मैंने सब प्रैक्टिस की है, आप टेस्ट दे दो मुझे। सो नॉर्मल कॉन्फिडेंस वाले ही पास होते हैं। लास्ट 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, 1400 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन चुके हैं अंडर अवर गाइडेंस, जो सक्सेस मंत्रा की टीम है।
सो यही ऑब्जर्वेशन है सबका। तो रिजल्ट तक वेट करने की जरूरत नहीं होती है हमें एज अ टीचर। अभी ही मुझे पता है रिजल्ट क्या है आप सबका जानेवारी का। ओके, मी स्नेहा मॅम सारखं पत्रिका बघत नाही। मैं जनरल एक मेरे ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि कौन पास होने वाला है। आप भी बता सकते हो, अभी सीनियर्स तो बता ही सकते हैं कि कौन पास होने वाला है कौन फेल होने वाला है। सो एक ऑब्जर्वेशन से समझ में आ जाता है वो। ओके, अभी होमवर्क का पूछा मैंने, सबने क्या हाँ मैम सबका हो चुका है होमवर्क, सबका हो जाता तो 100% रिझल्ट लगता ना। नाही मॅम 2 राहिले, नाही मॅम ते जर्नलचं राहिलंय। सो ते असं एकेकाचं होत जातंय। ऍबसेंट असल्यावर रेकॉर्डेड लेक्चर्स बघायला लागतात। ओके, सो एक स्टूडेंट हाथ ऊपर करो कि मैम मैं एब्सेंट था और मैंने रेकॉर्डेड लेक्चर देखा है वो। असं केलंय कोणी आयुष्यात? केलंयस तू? काय केलंय तुम्ही? बघितले? खरंच बघितले? तू कुठले? ते बघितले लेक्चर? पण हे तुम्ही अकाउंट्सचं सांगताय मला, बाकी सब्जेक्ट्स आहे? पलकनी कुठल्या सब्जेक्टचे पाहिले? बघितले खरंच? कुठले कुठले टॉपिक झालेत हा? नहीं, टॉपिक के नाम बताओ मुझे। जर्नल लेजर के बाद कौन सा टॉपिक हुआ था? सो आधे अधूरा है। सो 15, 16, 17 उसके लिए दिया है, लॉन्ग वीकेंड के लिए नहीं दिया है। आपको जो सब्जेक्ट्स वीक है आपका मैथ्स, लॉ, वो प्रैक्टिस के लिए दिया है। ओके, लॉन्ग वीकेंड नाही। तुम्ही चिल्ल ब्रो राहू नका कि जैन में है हमारी एग्जाम, तो चिल मत रहो। मैंने बार बार कैलकुलेशंस आपको बताया 100 डेज के। नहीं तो मैं बहुत स्ट्रेस आ रहा है तो नहीं लेना है स्ट्रेस, में देना है। ओके, मैं गुस्सा करके नहीं बोल रही हूँ, मैं सच में बोल रही हूँ कि आपको लग रहा है स्ट्रेसफुल तो में देना है। एग्जाम से ज्यादा जिंदगी इंपॉर्टेंट है। आजकल आपके एज को भी स्ट्रेस आता है और हार्ट अटैक आता है। सो इतना स्ट्रेस मत लो कि अटैक आ जाएगा। सो ये बैंक टू अविरल हुआ। 12th को क्या है? 12th मार्च, अदित इन्फॉर्म दैट सृजन चेक इज डिसऑनर्ड। अदित ने क्या हमें इन्फॉर्म किया? आपने जो सृजन का चेक दिया था मुझे, वो क्या हुआ? डिसऑनर हुआ। ओके, सो डिसऑनर, नाउ कैश इज रिसीव्ड फ्रॉम सृजन एंड अमाउंट इज पेड टू अदित थ्रू ओन चेक। ओके, सो डिसऑनर हुआ मतलब क्या? हाँ, चेक बाउंस हो गया मतलब। ओके, मतलब अकाउंट में बैलेंस ही नहीं था सृजन के, तो सृजन ने उसके बैंक अकाउंट का जो चेक दिया, तो हमें कब पैसे आएंगे सृजन के अकाउंट से? अगर सृजन के अकाउंट में बैलेंस है, अगर 1 लाख का चेक है और बैलेंस ही 10,000 है, तो 1 लाख का चेक उसने दिया तो भी वो बाउंस हो जाएगा, डिसऑनर होगा, क्योंकि उतना पैसा अकाउंट में है ही नहीं। तो ये एक रीजन होता है चेक डिसऑनर होने का, इनसफिशिएंट बैलेंस इन अकाउंट। और क्या? स्पेलिंग मिस्टेक इन चेक। हाँ, मतलब चेक का एक एक्सपायरी होता है ना, कितना? 3 मंथ्स में चेक डिपॉजिट नहीं किया बैंक में तो वो एक्सपायर होता है, फिर नया चेक कस्टमर से लेना पड़ता है। और क्या? हाँ, वो तो टाइप हो गया ना, बेरर चेक, क्रॉस चेक, अकाउंट पे ही चेक। रीजंस पूछ रही हूँ डिसऑनर के। मेन एरर, वो सब इनसफिशिएंट बैलेंस हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो गया, एक्सपायरी, सिग्नेचर मिसमैच। ओके, जो चेक पे साइन की है
और अगर सृजन का अकाउंट है एसबीआई बैंक में, तो एसबीआई बैंक के पास सृजन का चेक का सृजन का सिग्नेचर होगा ना। तो बैंक का एम्प्लॉय बोलता है कि हमारे पास जो सृजन का चेक है, सृजन का सिग्नेचर है रिकॉर्ड पे हमारे, वो सिग्नेचर एंड इस चेक पे जो सिग्नेचर है सृजन की वो मिसमैच है, तो हम गारंटी नहीं दे सकते कि ये सृजन ने ही साइन किया हुआ चेक है. सृजनचं चेकबुक पळवलं की झालं की नाही काम. सृजनची सही शिकायची, 100 वेळा काढायची तशी. ती सेम जमणार की नाही सृजनची सही आपल्याला. मग चेकबुक पळवायचं आणि सही करायची. ओके. फ्रॉड डिटेक्ट करने के लिए, फ्रॉड कैसे करते हैं वो भी पता होना चाहिए ना सीए को. सो मैं फ्रॉड कैसे करना है वो सिखा रही हूँ का. नाही मॅम नाही सांगितलं असं कोणाचंही चेकबुक घ्यायचं, पहिले जाऊन वडिलांची सही शिकूया था. तर असं नाही करायचंय. हम फ्रॉड कैसे करना है वो नहीं सीख रहे, फ्रॉड कैसे डिटेक्ट करना है, कि कैसे लोग ऐसे कर सकते हैं ना. ओके. सो उस केस में चेक मिसमैच ये भी रीजन होता है. तो चेक मिसमैच हुआ तो भी बैंक क्या करेगी, डिसऑनर करेगी. तो ये किसने हमें इन्फॉर्म किया, आदित्य ने इन्फॉर्म किया कि सृजन का जो चेक तुमने दिया था वो मैं बैंक में लेके गया, डिपॉजिट किया, बट बैंक वाले बोल रहे हैं ये डिसऑनर हुआ है. तो फिर क्या किया हमने, डिसऑनर की जर्नल एंट्री होती है चेक डिसऑनर की. सो कॉमर्स वाले बता रहे हैं या हर्षवर्धन बता रहे हैं. चेक डिसऑनर की एंट्री. फर्स्ट चेक रिसीव्ड फ्रॉम सृजन, ये एंट्री थी. चेक रिसीव फ्रॉम सृजन, चेक एंडोर्स टू आदित्य, एंड थर्ड एंट्री बताओ. करेक्ट. ये सृजन फिर से आपका डेटर बन गया. जब चेक रिसीव किया था आपने सृजन से, तब अकाउंट क्रेडिट कर दिया ना. तो सृजन क्या बोलेगा, हा म्हणजे आता माझं अकाउंट नील झालंय, मेरा अकाउंट नील हो गया. बट सृजन फिर से आपका डेटर हो गया, क्योंकि वो जो 6200 का चेक दिया था वो क्या हुआ, डिसऑनर. तो सृजन आपका फिर से डेटर हो गया. एंड आदित्य को जो दिया था चेक, तो आपको क्या लगा, अभी लायबिलिटी खत्म, आदित्य हमारा क्रेडिटर नहीं है, लेकिन अभी फिर से आदित्य क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया. सो डिसऑनर ऑफ एंडोर्स चेक की ये एंट्री है. सो ये लिखो एंट्री. डिसऑनर ऑफ एंडोर्स चेक, जर्नल एंट्री फॉर इस एंट्री में कैश अकाउंट नहीं है, बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो ये एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी. हो गया लिखकर. कशी काय सांगता नाही आली रे मुलांनो. डिसऑनर ऑफ एंडोर्स चेक. नो, काय म्हणताय. हो तुम्ही सांगितली, पण सगळेच कॉमर्स आहेत ना इथे, तर सगळ्यांना यायला हवी होती ना. जर्नल एंट्री 11th मधला पहिला टॉपिक आहे. जर्नल 11th मधला पहिला टॉपिक जर्नल एंट्री.
कळलं, काही वेगळं नाहीये. त्यांनाही येत नाहीये, तुलाही येत नाहीये, सेम स्टेजला. म्हणून मी सगळ्यांनाच सायन्स बॅकग्राऊंड इमॅजिन करते शिकवताना. मी हे एक्सपेक्ट केलंच नव्हतं, मला माहित होतं कोणालाच येणार नाहीये. आणि सांगितलं ना मी तुला, 2 चॅप्टर सर सांगतात सोडून द्या, 2 चॅप्टर हे ठरवतात. आणि तो जर्नल चॅप्टर केलेला असतो, त्याच्यातल्या काही एंट्रीज पण आम्ही हे करतो, सोडून देतो, असंही असतं. पण तशाने 11th पास होतं, कारण 35% असतं ना पास. आणि सगळेच होतात, जे कोण 11th ला बसतो तो पास, बसला की पास, बसला की पास, 2 दिवसात पण पास. तसं सीए मध्ये नाहीये. आणि हे मी हुसेनच्या बाबांना फोन करून सांगणार आहे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट. इथं असं 5 दिवसात अभ्यास करू नकोस, होणार नाही. रोज करायला लागेल, सगळ्यांनाच सांगते. नाहीतर सगळ्यांचे जे सुप्रीम कोर्ट आहेत, आई वडील, कॉमर्स स्टूडेंट शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो आप, बट शेयर्स पे आप फॉर एग्जाम्पल एबीसी कंपनी का अच्छा चल रहा है धंधा, तो उसके शेयर्स में लगा देते हैं पैसे. हाँ, तो ऐसे आपके पेरेंट्स ने लगा दिए पैसे आपके ऊपर. करेक्ट ना, समझा ना. तो मैं उनको कॉल करके बोलूं इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो गई, रॉन्ग शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया. अगर वो पेरेंट्स कॉमर्स के तो उनको समझेगा, अरे डूबने वाले हैं, रॉन्ग शेअर्स में इन्वेस्ट कर दिया. कळतंय का, त्यांचे पैसे आहेत इन्व्हेस्ट केलेले, की आपलं पोर जाऊन काहीतरी करिअर करेल आयुष्यात. सो ये एंट्री डिसऑनर की नहीं आएगी बुक्स में. नाउ कॅश इज रिसिव्ड फ्रॉम सृजन. आता हे तर सांगाच बर का. कैश अकाउंट डेबिट टू सृजन, करेक्ट. कैश के कॉलम में आएगा. देन अमाउंट इज पेड टू आदित्य थ्रू ओन चेक. आता काय म्हणला हा, की आदित्यचं सृजनचं जाऊ दे, मी स्वतःचा चेक देतो तुला, असं आदित्यला म्हणला. पहले क्या किया था हमने, सृजन का चेक आदित्य को दिया था, सृजनने डिसऑनर करून दाखवलं. ओके, त्याची कपॅसिटी, मराठीत लायकी. आणि मग आपण काय ठरवलं, आय विल पे टू आदित्य थ्रू ओन चेक, खुद का ही चेक देता हूं मैं. तो अभी क्या एंट्री करोगे, ओन चेक दे दिया आदित्य को. ओन चेक गिवन टू आदित्य. मोठ्याने कोण सांगू शकेल कॉन्फिडेंटली. करेक्ट. ओके, आदित्य अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. अंडर कॉन्फिडन्सनी पण फेल होतात बर का. बाय आदित्य 6200च चाललंय ना सगळं. आधीचा चेक पण तोच होता, आत्ताचा पण 6200चा दिला. नाउ नेक्स्ट, सेल्स थ्रू डेबिट कार्ड. करेक्ट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स. बैंक के कॉलम में आया 3200. विड्रॉन फ्रॉम बैंक 1800, कॉन्ट्रा एंट्री. कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट. 24 टू बैंक, एलएफ के कॉलम में सी. एंड कैश बढ़ गई ना, कैश का बैलेंस बढ़ेगा, बैंक से विड्रॉ किया मतलब कैश का बैलेंस बढ़ेगा. सो कैश कॉलम में 1800. एंड पेमेंट साइड को कौन सा बैलेंस कम हो रहा है, बैंक का. सो बाय कैश करके बैंक के कॉलम में 1800. पेड टू संचित बाय चेक 3000. करेक्ट, संचित अकाउंट डेबिट टू बैंक, करेक्ट, 3000. बैंक चार्ज 1% कमीशन ऑन सेल्स थ्रू डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स.
एंट्री कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, अमाउंट फाइंड आउट करो और कैलकुलेटर लो. कैलकुलेटर अलाउड होता है सीए एग्जाम्स में. 10-9 ये भी करते हैं कैलकुलेटर पे कुछ स्टूडेंट्स. अलाउड है ना, तो परमिशन है तो पूरा यूज करना है परमिशन का. मैम अलाउड है तो हम कैलकुलेटर पे ही करेंगे 10-9 भी. ये एक है 2800, ये ना सेल्स थ्रू क्रेडिट कार्ड 2800 प्लस 3200 कितना हुआ है टोटल. पलकला आलं असतं काय ओरली, पलक 2 ओरली आलं असतं हे ऍडिशन आली असती ना. सायन्स बॅकग्राउंड वाल्यांना येते, त्यांनी पण ओरलीच केली असेल. इंटू 1% बता सकते हो क्या हर्षवर्धन ओरली. हाँ, तो 2 zeros हटाने हैं. 1 0 हटाए तो 10% होता है, 2 0 हटाए तो 1% होता है. सो 60 कमिशन देना पडेगा बैंक को. ओके, असं कमिशन द्यावं लागतं गोवर्धन आम्हाला क्रेडिट कार्डने पेमेंट केलं की. सो बाय कमीशन. ओके, एक्चुअल में कितना है 2.5%, उसको पता होगा ना, उसने क्रेडिट कार्ड थ्रू किया है. सो बाय कमीशन 60 बैंक कॉलम में. ठीक है. सो बाय बैलेंस कैरिड डाउन. किसका किसका बैलेंस, कौन से कॉलम्स का बैलेंस निकालते हैं, कैश एंड बैंक, और डिस्काउंट कॉलम का टोटल 50 आ गई. दिस इज डिस्काउंट अलाउड और इस साइड का डिस्काउंट रिसीव. और ये आप बैलेंस कैसे करते हो, जो साइड की टोटल ज्यादा है उसकी टोटल लो, जो साइड में ट्रांजैक्शन ज्यादा है उसकी टोटल लेनी है. सो कैश कॉलम की टोटल 32,200 चेक करो कैलकुलेटर पे. 15,000 प्लस 3 18,000 लो डायरेक्टली कैलकुलेटर पे. 18,000 प्लस 12,400 प्लस 1,800 32,200. वही टोटल यहाँ पर लिखनी है और इससे क्या माइनस करना है, ये दो ट्रांजैक्शंस करो माइनस. 6,200 6,800 आ गया बैलेंस 19,200. सगळ्यांकडे पहिले कॅल्क्युलेटर आहेत का बघा, आजूबाजूला बघा सगळ्यांकडे आहेत ना. हे पण सगळ्यांना करायला लागतं तरच 100% येतो. बघ सगळ्याकडे, कारण स्पीड खूप फास्ट लागतो. आता ज्यांनी टेस्ट दिल्यात त्यांना माहितीये सिनियर्सना की किती फास्ट सगळं टेस्ट मध्ये करायला लागतं. आणि बँकची टोटल घ्या 2,800 प्लस 6,800 प्लस 3,600 प्लस 3,200. हाँ, वो टोटल यहाँ पर लिखनी है. माइनस 3,900 कर दो डायरेक्टली, फिर माइनस 6,200 माइनस 1,800 माइनस 3,060 कर दो डायरेक्टली. काही काही अशा ओरली पण करायच्या असतात टोटल सोप्या सोप्या. आलं 1440. ओके. सो बैंक का कैश का कौन सा बैलेंस आया, डेबिट या क्रेडिट. जो साइड की टोटल ज्यादा होती है वो बैलेंस होता है, असं 11वीत शिकवलेलं असतं. सो कैश का डेबिट बैलेंस एंड बैंक का कौन सा आया, बैंक का भी डेबिट बैलेंस ही आया, क्योंकि पहले आपने कौन से साइड की टोटल ली थी, डेबिट साइड की ली थी. करेक्ट. एंड वही टोटल क्रेडिट साइड को लिखी थी, फिर माइनस किए ना सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो दोनों को कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है क्लोजिंग में. ओपनिंग में बताओ क्या स्थिति थी, कैश का कौन सा बैलेंस था, डेबिट, और बैंक का क्रेडिट. सो आप ओवरड्राफ्ट से क्रेडिट बैलेंस से डेबिट बैलेंस पे पहुंच गए बैंक में. क्रेडिट बैलेंस ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल बैलेंस से फेवरेबल बैलेंस में पहुंच गए, मतलब पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में. ओवरड्राफ्ट किसको दिया जाता है,
करंट अकाउंट होल्डर्स को ये फैसिलिटी मिलती है ना, इट्स अ टेम्पररी लोन टेकन फ्रॉम बैंक। ओके, और जैसे जैसे अकाउंट में पैसे आ जाते हैं ऑटोमेटिक रीपेमेंट हो जाता है। लोन जैसे ईएमआई नहीं पे करना होता है बैंक ओवरड्राफ्ट का, क्योंकि ये अलग अकाउंट नहीं है, ये करंट अकाउंट ही है जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलती है। करंट अकाउंट कौन ओपन करता है बैंक में? बिजनेसमैन, एंड सैलरी वाले सेविंग अकाउंट। सो बिजनेसमैन को क्यों लगता है टेम्पररी लोन? हाँ करेक्ट, इनकम उसका फिक्स नहीं है बट एक्सपेंसेस फिक्स है। आपके एम्प्लॉयज को सैलरी देनी ही पड़ेगी, रेंट देना ही पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देनी ही पड़ेगी। आप बोलोगे क्या एमएससीबी में जाके इलेक्ट्रिसिटी नहीं पे करता हूँ, तो वो क्या करते हैं, कट कर देते हैं। ओके, सो एक्सपेंसेस फिक्स है बिजनेसमैन के केस में, बट इनकम फिक्स नहीं है। तो इनकम नहीं है मेरे पास और मुझे सैलरी वगैरह तो देना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, इंटरनेट चार्जेस पे करने हैं, रेंट पे करना है, तो क्या करेगा बिजनेसमैन? बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी लेगा। एंड बैंक आशीष दान देईल का? तो वो सैंक्शन करती है ना बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बैंक देखती है, मतलब क्या देखती है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट, वो देख के बैंक सैंक्शन करती है कितना ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देना है। ओके, एंड देन उतने पैसे 5 लाख सैंक्शन किया बैंक ने, तो आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है खुद के, तो भी आप 5 लाख तक के एक्सपेंसेस कर सकते हो। एंड जैसे जैसे आपके अकाउंट में इनकम बढ़ेगा, आपको कस्टमर से जब पैसे आएंगे, वैसे वैसे ऑटोमेटिक बैंक क्या करते हैं, पहले खुद के 5 लाख रिकवर करती है एंड देन जो पैसे आएंगे वो आपके। ओके, सो ईएमआई जैसे हुआ क्या, मंथली रीपेमेंट नहीं, ऑटोमेटिक रीपेमेंट है ये। जैसे जैसे बैंक बैलेंस बढ़ेगा वैसे वैसे रीपे होगा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हमें और एक टॉपिक में लगने वाला है, बीआरएस में। बीआरएस का फुल फॉर्म बता सकते हो? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। उसमें बैंक ओवरड्राफ्ट लगता है ना, इसलिए वो कंसेप्ट पता होनी चाहिए। ठीक है, सो अभी ये आपको घर जाके सॉल्व करना है, फिर कंप्लीट हुआ ना कैश बुक, एंड आप 10 मिनट ब्रेक लो 3:45 तक। फिर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का पार्ट स्टार्ट करते हैं 15 मिनट, 20 मिनट, एंड 25 मिनिट्स में टेस्ट लिखो। दोनच क्वेश्चन आहेत 10 मार्काचे, 15-20 मिनिटात होते ती टेस्ट। काय 2 कॉलम मध्ये तर लिहायचंय, 15 मिनिटात व्हायला पाहिजे खरं। काय म्हणताय? ओके, कोण कोण टेस्ट लिहिणार आहे हात वर करा, प्रिंट काढायच्यात मला। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 2 दिवस आता एक टॉपिक करणार ना, फक्त जाएगा। अभी हुसैन उल्टा करो तुम, 2 डेज में एक टॉपिक करो। 2 डेज में पूरा 11 किया था ना तुमने। कसं काय पास केलं ह्याला? कुठलं कॉलेज परत का? पास किया और तुम्हें क्वेश्चन पहले ही दिए थे क्या? उसमें से ही क्वेश्चन आए, बट बोर्ड एग्जाम में क्या किया, क्या कब पढ़ाई?
डेटर्स, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स मतलब डेटर्स। इनके पास लॉजिक ज्यादा होता है, इसलिए इनको लॉजिकल रीजनिंग भी इजी जाता है और कॉमन सेंस भी होता है। आपका ब्रेक चालू है, तो ब्रेक में ओके, ब्रेक में बाहर जाना कंपल्सरी क्लास में। इधर ही बैठे रहते हैं फिर कंसंट्रेशन नहीं होता, 10 मिनट रह के आ जाओ कंपल्सरी। चला बाहेर, ओए बाहेर जाऊन भांडा, आगू उठा, बाहेर जायचं, पॅसेज मध्ये जाऊन एका जागी बसून
लॉस रहता है, वो डेबिट का बैलेंस आता है और प्रोविजन आया तो और प्रोविजन फॉर आउटपुट क्रेडिट सेम और फक्त बॅड डेट असलं तर कॅश एट बैंक रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट Cash credit. क्रेडिट बैंक को कैश क्रेडिट Liability. क्रेडिट हो बैंक लोन है इसको पूरा काम बैंक Overdraft. काय करणार फिक्स्चर डेबिट फिक्स्चर असेट फर्निचर इनपुट इनपुट सीजीएस सीएसजीएसटी किसको पता है डेबिट सीजीएस लॉजिक Credit inward. Carry inward. Carry inward. Loan from bank. Carry outward. Debit. Carry outward. Salary नहीं आते. Loan from bank. Question back there. ये loan interest general expenses Closing stock. additional question Closing stock debit. opening stock Closing stock का है ना? एक मिनट नहीं Repeat scale में commission motorcycle
Input CGS.
नाही, तू बरोबर हे पण दुसरं पण घ्यायचं. एक तास सबसिडी बाईक डॉक्टर या नाही, तुम्हाला नाही माहिती. आपण काय बरोबर आहे. हा. जेवढं ते केलं ना, तेवढं ते आजच केलंय. ते तुम्ही सांगितलं काय केलं. जेवढं ते काय टेस्ट घ्यायची तर आहे. हे झोपे फक्त टेस्टला बसताना कसं बसायचं तसं बसा. कसं बसतात एका बेंचवर एका बेंचवर एक ना. तुम्ही तिघी उठा. नाही तुम्ही दोघी उठा. तू इकडे शिकतो. ओम तू इकडे शिकतो. अथर्व मागे जा. तुम्ही बरोबर ओके. मोबाईल फोन सायलेंट करा. 8% फोन आणि हे सगळं कॉपी करता येईल अशा ज्या गोष्टी असतात
ऑनलाइन स्टूडेंट जो यूट्यूब पे है, अभी क्लासरूम के स्टूडेंट्स टेस्ट लिख रहे हैं, तो जिनको टेस्ट चाहिए पीडीएफ, वो ऑफिस पे कांटेक्ट करो और पीडीएफ लो।